मित्रों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो में स्वागत है। आज हम आपको नवरात्र श्रृंखला में पांचवें दिन की पूजा, मां स्कंद माता की पूजा के बारे में बताएंगे। इनका बीज मंत्र जो है वो है ओम देवी स्कंद माताये नमः। तो मां दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए होते हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं, आप देख सकते हैं। कार्तिकेय जी इनकी गोद में बैठे हुए हैं और माता की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी भुजा से दाहिनी भुज तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। तो आप देख सकते हैं, दाएं और बाएं नीचे वाली भुजाओं में कमल पुष्प है। एक में कार्तिकेय जी हैं और एक में आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद मुद्रा में है, वर मुद्रा जिसे कहते हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह ही इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए ध्यान साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से इस भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभाव मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चातुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभाव मंडल प्रति क्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का प्रयत्न सुलभ कर बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। इस तरह से आज मां स्कंद माता का पूजा का वर्णन कंप्लीट हुआ। नमस्कार।